हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने अभी तक जितनी भी डिजीज पढ़ी हैं, तो आज हम लोग एक और डिजीज पढ़ने वाले हैं माय डियर, जिस डिजीज का नाम है रिंग वर्म, जो कि एक फंगल डिजीज है, एक फफूंद से होने वाली बीमारी है, जिस बीमारी का नाम क्या है, रिंग वर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो डिजीज वाला नहीं देखा है तो एक एक डिजीज के बारे में हमने पढ़ाया है। बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, एलिमेंथस डिजीज, जो वर्म से होते हैं डिजीज, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको हमारा सारा वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले टाइम पे हम और भी अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, स्पेशल फॉर नीट वगैरह से रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको फायदा मिल सके। और एग्जाम से पहले आपको एग्जाम का सारा जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे आपको सहूलियत के लिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिजीज, जिस डिजीज का नाम है रिंग वर्म। तो अगर हम रिंग वर्म की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया कि ये एक फंगल डिजीज है। इट मीन्स ये एक ऐसा डिजीज है जो कि फंगी से होता है, यानी फफूंद से होता है। फंगी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो लाभदायक होते हैं, यानी आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे फंगी है जो हार्मफुल है। लाभदायक वाले कुछ फंगी जैसे ईस्ट वगैरह हो गया। लाभदायक वाले फंगी जैसे मशरूम है। मशरूम आप खाते हैं, क्या है? मशरूम भी एक फंगी है। ईस्ट जो ब्रेड वगैरह आप खाते हो उसमें ईस्ट फंगी होता है। तो वो जो फंगी होते हैं वो लाभदायक फंगी होते हैं, यानी आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वो फायदेमंद वाले हैं फंगी। लेकिन कुछ फंगी ऐसे हैं जो कि हानिकारक है, यानी जो आपके बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे अभी हम कुछ फंगी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको कुछ और फंगी का हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे टीनिया पेडिगस है, ठीक है। तो और भी कुछ फंगी है, यहाँ पे हमने लिख दिया है आपको, जैसे एपिडर्मी फाइटम है, ट्रायोफाइटम है, जिससे ये रिंग वर्म होता है। तो ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम। तो ये जो फंगी है, ये फंगी हानिकारक फंगी है, हार्मफुल फंगी है। ये आपकी बॉडी पे जब आते हैं तो आपके बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ज्यादातर फंगल डिजीज जो होता है वो स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा से रिलेटेड होता है। यानी त्वचा वाला जितना आप लगभग बीमारी देखेंगे, डिजीज देखेंगे, जैसे एक्जिमा हो गया, दाद दिनाव बोलते हैं, एक्जिमा हो गया आपको, जिसे डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ये रिंग वर्म हो गया, तो ये सब फंगल डिजीज है। तो आज हम लोग फंगल डिजीज में रिंग वर्म पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे रिंग वर्म में अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग वही इंट्रोडक्शन, कॉजेज, अफेक्टेड ऑर्गन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टॉम्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन यानी प्रिवेंशन, तो यही सारा चीज हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या है ये रिंग वर्म। माय डियर, अगर हम रिंग वर्म की बात करें तो पहले हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, रिंग वर्म है क्या। तो रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है जो कि कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। आप मेन पॉइंट को सुने। रिंग एक फंगल डिजीज है, रिंग वर्म, जो कि कॉमनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और जो स्किन को इफेक्ट करता है, जो आपके स्किन को इफेक्ट करता है। अब जो वो स्किन को इफेक्ट करेगा तो वहां पे स्केली वगैरह जो है वो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, स्केली हो जाएगा। वहां आपको रेड पैचेस देखने को मिलेंगे, लाल लाल धब्बे धब्बे हो जाएंगे, डार्कनिंग हो जाएगी, डार्क हो जाएगा वहां का स्किन। वहां पे आपको इचिंग यानी कि खुजलाहट होगा, खुजली आएगा। हीट और टेम्परेचर, मॉइस्चर से ये अपने आप को ज्यादा ग्रो करवा लेते हैं ये बैक्टीरिया।
ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, एक एक चीज हम आपको इंट्रोडक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हम कॉजेज की बात करें तो कॉजेज में हमने आपको बताया कि ये फंगल डिजीज है, तो जाहिर सी बात है ये फंगी से होगा। तो इसमें दो फंगी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने नाम लिख दिया है दोनों फंगी का। एक का नाम है जो कि माइक्रोएस्पोरियम, एक बैक्टीरिया, एक फंगी है जो कि छोटा दिखता है, इसको इसीलिए उसको माइक्रोएस्पोरियम कहा गया है। माइक्रोएस्पोरियम जो है वो एक प्रकार का फंगी ही है। एक ट्राइकोफाइटम नाम का फंगी है, ट्राइकोफाइटम से होता है, और उसके साथ साथ एक एपिडर्मोफाइटम है, ये दोनों फंगी से होता है रिंगवर्म, यानी ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम। आप इतना याद रखेंगे, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम, यानी वो जो दोनों हैं वो फंगी हैं। आप उनको एक पैथोजेन भी बोल सकते हैं, यानी कि वो पैथोजेन है मतलब फंगी है। पैथोजेन का हमने बहुत से आपको टाइप्स बताए हैं, जैसे माय डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया क्या है, पैथोजेन है। वायरस क्या है, पैथोजेन है। फंगी क्या है, पैथोजेन है। प्रोटोजोआ क्या है, पैथोजेन है। ठीक है, वर्म क्या है, एलिमेंट्स क्या है, पैथोजेन है। तो ये भी एक पैथोजेन ही है। कौन सा, ट्राइकोफाइटम एंड एपिडर्मोफाइटम, जो कि क्या करवाता है, रिंग वर्म करवाता है। नेक्स्ट हम कॉजेस के बाद बात कर लेते हैं अफेक्टेड ऑर्गन की, कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अगर हम अफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इससे जो मेन अफेक्टेड ऑर्गन है वो आपके स्किन को ज्यादातर प्रभावित करता है, स्किन पार्ट को प्रभावित करता है। स्किन में यह ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे नेल्स वगैरह हो गए। रिंग वर्म न मतलब उंगली के बीच में हो जाएगा, इन बिटवीन टो, रिंग वर्म हो जाएगा, यानी रिंग वर्म नेल्स में देखने को मिल सकता है, आपके स्किन पर देखने को मिल सकता है। तो ये सब उसके अफेक्टेड ऑर्गन है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन आपको पता होगा, बहुत से लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम पे उनको स्किन का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्ट एयर वगैरह होता है, और बारिश होने के कारण कपड़ा वगैरह जो आप पहनते हैं वो अच्छे से सूख नहीं पाता है, वेट रहता है, ड्राई नहीं रह पाता है, तो स्केली उसमें बन जाते हैं। उसमें ये फंगी जो है वो अपना घर बना लेते हैं, और फिर जब वही कपड़ा, वही चीज कोई भी पर्सन है जिसको रिंग वर्म हुआ है, तो मान लीजिए उसने टॉवेल का इस्तेमाल कर लिया, और अगर आपने वही टॉवेल, उनका यूज किया हुआ टॉवेल अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उस टॉवेल के माध्यम से आपको हो सकता है। तो ये भी एक ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, ये ट्रांसमिट करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कोई एक मीडियम के माध्यम से, जैसे टॉवेल हो गया, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण आपको रिंगवर्म हो सकता है। तो आपको अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन क्या करना है, आपको वॉश करते रहना है, कपड़ा को हमेशा ड्राई करते रहना है, आपको पर्सनल हाइजीन, स्किन का केयर करना है। तो ये सारा चीज प्रिवेंशन, यानी अगर आपने मोड ऑफ इन्फेक्शन याद कर लिया तो आपको प्रिवेंशन पता चल जाएगा कि आपको ये चीज करना है। एनसीईआरटी में भी इस डिजीज के बाद पूरा का पूरा माय डियर स्टूडेंट्स प्रिवेंशन के बारे में ही बताया है कि किस चीज का हम लोग कैसे प्रिवेंशन करें। ठीक है, तो उसके बारे में हम लास्ट में अभी आपको बता देंगे। आफ्टर डेट हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स में क्या क्या दिखेंगे, इचिंग दिखेगा, खुजली होगा, वहां पे पेन हो सकता है, वहां पे रेड रैसेस हो सकते हैं, स्किन पैच हो जाएंगे, वहां पे स्किन पैचेस देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि वहां इरिटेबिलिटी होता है पेशेंट को, हेडेक वगैरह भी होने लगता है। तो बहुत से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू द पार्ट। तो अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट में कुछ नहीं है, स्किन बायोप्सी, कहने का मतलब स्किन स्कार्पिंग टेस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पे हो गया है तो उसके स्किन के थोड़े से स्कार्प कर करके और अलग एक माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप के बाद उसको फंगल कल्चर के लिए भेजा जाता है। कल्चर मतलब ये पता लगाने के लिए कि चलो भाई कौन सा है, तो उससे पता चल जाता है कि वो रिंग वर्म का मतलब वो फंगी है, वो ट्राइकोफाइटम है, या तो वो एपिडर्मोफाइटम है। तो वो फंगल कल्चर के द्वारा स्किन बायोप्सी यानी स्किन को लेकर के स्कार्प कर करके और फंगल कल्चर किया जाता है, जिसके द्वारा वो पता चल जाता है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं,
जिस तरह से बैक्टीरियल डिजीज था तो एंटीबायोटिक हम लोग चला रहे थे, वायरल था तो वायरल डिजीज में एंटीवायरल ड्रग्स, उसी तरीके से फंगल डिजीज है तो एंटी फंगल ड्रग्स। वेरी सिंपल। तो ट्रीटमेंट के बाद प्रिकॉशन हमने आपको बता दिया। प्रिकॉशन आप इसका कैसे कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल टॉवेल का इस्तेमाल कीजिए, क्लोथ को हमेशा ड्राई करते रहिए, सनलाइट में सुखाइए। आफ्टर डेट आप अपने स्किन का केयर कीजिए। दिस इज योर प्रिकॉशन। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप अभी नहीं ले पाए तो डोंट माइंड, लास्ट में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इनिशियली में स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ये एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, ये एक बहुत ही कॉमन क्या है, इन्फेक्शन है। किस चीज का, इन्फेक्शियस डिजीज है बाबू, मैन यानी मनुष्य में, यानी ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि ये एक फंगल डिजीज है, इट इज अ फंगल डिजीज। कौन सा डिजीज है, फंगल डिजीज है, जो कि कॉमनली किसमें सीन देखा जाता है बाबू, चिल्ड्रेन में देखा जाता है। जो कि कॉमनली किसमें ये देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है क्योंकि बच्चों में उतना केयर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उतनी समझदारी नहीं होती है, तो उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। वो खेलते भी रहते हैं इधर उधर, तो इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस मिलता है बच्चों के अंदर। तो ये जो डिजीज है ये कॉमनली बच्चों में देखने को मिलता है। कौन सा डिजीज, दैट इज, कौन सा डिजीज, दैट इज रिंग वर्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेस की। तो कारण हमने आपको बता ही दिया कि दो इसमें फंगी हैं जिसके कारण ये होगा फंगल डिजीज। तो इट इज कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरिज्म, ये है पहला ट्राइकोफाइटम, और दूसरा है एपिडर्मोफाइटम। ये दोनों क्या है, ये दोनों फंगी हैं जिनके कारण होता है रिंग वर्म। तो फंगी के कारण रिंग वर्म होता है। दोनों फंगी का नाम हमने आपको बताया, ट्राइकोफाइटम और एपिडर्मोफाइटम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, अफेक्टेड ऑर्गन की, यानी कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है। तो इसमें अपीयरेंस ऑफ द ड्राई दिखेगा, स्केली दिखेगा, लीजन, और इसमें क्या होगा, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बहुत सारे हिस्से पे क्या दिखेगा आपको, बॉडी सच एज, जैसे बताया गया है यहाँ पे स्किन, स्किन में नेल्स, हमने भी आपको बताया नेल्स में, और नेल्स स्किन के साथ साथ स्काल्प में। स्काल्प कहने का मतलब जो आपका सर है, सर के ऊपर जो आपको स्काल्प जो होते हैं, ये स्काल्प एक लीजन जो होता है वो स्काल्प में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि हेड में भी जो ऊपर वाला स्किन होता है दैट इज स्काल्प, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका अफेक्टेड ऑर्गन होता है। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की। किसकी बात करते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में हमने आपको बताया कि इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कैसे फैलता है, तो सॉफ्ट, और यानी कि सॉफ्ट से, या तो भीगा हुआ कोई भी अगर टॉवेल है या क्लोथ है, किसका बाबू, इन्फेक्टेड पर्सन का, किसका, इन्फेक्टेड पर्सन का, चाहे वो इन्फेक्टेड पर्सन का भीगा हुआ टॉवेल है, भीगा हुआ क्लोथ है, तो उससे ये बीमारी देखने को मिल सकता है। कौन सा डिजीज, रिंग वर्म, जो कि एक फंगल डिजीज है। अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया सिम्टम्स में क्या क्या होगा। सिम्टम्स में आप देख लेंगे तो इचिंग हो सकता है पेशेंट को, यानी कि खुजली हो सकता है पेशेंट को। स्केली पैचेस देखने को मिल सकते हैं, जिस पार्ट में हुआ है वहां पे धब्बा धब्बा स्केली पैचेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इचिंग देखने को मिलेगा, स्केली पैचेस देखने को मिलेगा। अब डार्कनेस देखने को मिलेगा, डार्केनिंग द स्किन जहां पे हुआ है। अब उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, देखने को आपको मिल सकता है रेड रैसेस देखने को मिल सकता है, लाल लाल रैसेस देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज देखने को मिलेगा। टेस्ट की बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो टेस्ट में हमने आपको बताया दिया कि स्किन को स्कार्प कर लेते हैं, फिर इसको टिश्यू कल्चर के लिए भेजते हैं, सॉरी फंगल कल्चर के लिए भेजते हैं। वहां पे पता चल जाता है कि कौन सा फंगी है। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है, यही यहाँ पे बताया, स्किन इसका कर लेते हैं, स्क्रैपिंग कर लेते हैं,
फॉर द फंगल कल्चर के लिए, या तो देखने से भी पता चल जाता है जो कौन सा एरिया जहां पे ये अफेक्टेड हुआ है, यानी अफेक्टेड स्किन। अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज है। तो टेस्ट कुछ नहीं है, नथिंग। अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमने आपको बताया एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं, यानी एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, और साथ में हम उसे सेल्फ केयर के लिए प्रोमोट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने खुद का ख्याल रखें। प्रिवेंशन में आप सेल्फ केयर के बारे में लिख सकते हैं। तो अगर हम माय डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में यहाँ जो डिजीज है वो फंगल डिजीज इतना ही बताया है, और कुछ और भी डिजीज होते हैं जैसे दाद होता है, डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा होता है, तो वो सब डिजीज भी है। टिनिया पेडिकस वगैरह से होता है, बाल्डनेस वगैरह होता है जो कि एक फंगल डिजीज ही है जिसमें गंजापन हो जाता है इंसान। तो बहुत से डिजीज हैं फंगल डिजीज, लेकिन एनसीईआरटी में जो है हमें रिंगवर्म ही पढ़ना है। आफ्टर दैट 2 डिजीज और है हमारे पास, एक है हमारा एड्स और दूसरा है कैंसर। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ऑन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से देखें तो वो डिजीज हम इम्यूनिटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इम्यूनिटी इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस डिजीज के बाद इम्यूनिटी के बाद हम लोग वो एड्स स्टार्ट करेंगे, फिर एड्स के बाद कैंसर स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फंगल डिजीज, जिसमें हमने पढ़ा रिंग वर्म के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया है। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे खुद से, और ये सारा चीज जितना जो है इट इज सफिशियंट फॉर यू, आपके लिए बहुत है, इतना बहुत काफी है। आप इतना कर लेंगे बहुत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जुड़े रहें आप हमारे साथ। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाले टाइम में हम आपके लिए स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे। मिलेंगे आपसे माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।